हिंदी पढ़ना सीखेंगे मित्रों। भगवान यीशु। प्रस्तुत पाठ में ईसाई धर्म के प्रवर्तक भगवान ईसा मसीह के जन्म एवं उनके द्वारा किए गए मानवीय कल्याण के कार्यों का वर्णन किया गया है। आज हम जिस ईसवी सन का प्रयोग करते हैं, इसकी शुरुआत एक महान ईसाई धर्म के प्रवर्तक के जन्म से होती है। उसका नाम था यीशु मसीह। ईसवी सन 1 को उसका जन्म यरूशलेम देश के बैथलहम कस्बे में एक अत्यंत धार्मिक कुंवारी यहूदी लड़की मरियम की कोख से हुआ था। उस समय यरूशलेम देश का राजा हेरोदेस था। उसे जब नजूमियों से पता चला कि उसके देश में पवित्र और महान विचारों वाले एक बालक का जन्म हुआ है, जो एक दिन यहूदियों का राजा होगा और इस संसार को पापियों से मुक्त करेगा, तो वह घबरा गया। उसे लगा कि कहीं वह उसे ही तो खत्म करने नहीं आया है। उसने भयभीत होकर सिपाहियों को उसकी खोज में भेज दिया और हुक्म दिया कि उसे मार डाला जाए। किंतु यह खबर पहले ही जोसेफ नामक उस व्यक्ति को लग गई, जो अब मरियम का पति था और समाज की दृष्टि में यीशु का धर्मपिता था। उसने सिपाहियों के आने से पहले ही हेरोदेस के राज्य को छोड़ दिया और वह मिस्र देश चला गया। हेरोदेस की मौत के बाद ही वह यरूशलेम लौटा और नजेखा नामक कस्बे में रहकर बढ़ई का काम करके अपना जीवन चलाने लगा। धीरे धीरे बालक यीशु के पवित्र गुण प्रकट होने लगे और उसके चेहरे से एक नूर टपकने लगा। वह लोगों से कहता, जो लोग समस्त जीवों और दीन दुखियों से प्रेम करते हैं, वे ईश्वर से प्रेम करते हैं। परमात्मा भी उनसे प्रेम करता है। क्रोध मनुष्य का शत्रु है और अहंकार उसे नष्ट कर डालता है। जो धर्म में विश्वास रखता है, जिसका मन शुद्ध है, जो व्यभिचार से दूर रहता है, जो सभी सांसारिक पदार्थों को ईश्वर की देन मानता है, किसी को छोटा नहीं मानता, वही इस धरती का वास्तविक अधिकारी है। उसके विचारों को सुनकर लोग उससे प्रेम करने लगे और उसके अनुयायी बनने लगे। शौने उसकी संख्या। ये देखिए ईसा मसीह को किस तरह से सूली पर लटकाया गया है मित्रों। एक महान व्यक्ति के साथ उस समय कितना दुराचार हुआ था। शौने उसकी संख्या बढ़ती चली गई और युवा
होने तक यीशु इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग उसे अपना उद्धारकर्ता व मसीहा मानने लगे। उसके हाथों में इतनी शक्ति आ गई कि वह जिस रोगी का स्पर्श करता वह भला चंगा होकर उठ खड़ा होता। वह जिस पर अपनी दृष्टि डालता वह खुश हो जाता। वह अपने शिष्यों से कहता, जाओ अशुद्ध और पापों में लिप्त मनुष्यों का उद्धार करो, उन्हें परमात्मा में विश्वास करना सिखाओ। उनसे कहो कि परमात्मा ही सबसे बड़ा है। यहाँ जो कुछ है सब उसी का है। यीशु की बढ़ती लोकप्रियता से यरूशलेम के पारसियों और पुजारियों का धंधा चौपट होने लगा। मंदिर के गलियारे सूने होने लगे। उन्होंने यीशु मसीह का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने लालच देकर यीशु मसीह के एक शिष्य यहूदा को अपनी ओर मिला लिया और हकीम से शिकायत करके एक दिन यीशु को पकड़वा दिया। उसे ले जाकर हकीम के सामने पेश किया गया और कहा गया कि यह परमात्मा के मंदिर को गिराने की बात करता है और लोगों को आपके खिलाफ भड़काता है। अपने को यह यहूदियों का राजा कहता है। उन दिनों वहाँ का हकीम पिलातुस था। उसने बिना सोचे समझे यीशु को कोड़े लगवाए और उसे कांटों का ताज पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। सिपाहियों ने उस पर कोड़े बरसाए, उसे क्रूस अपने कंधों पर ढोने के लिए मजबूर किया। यहूदियों का राजा कहकर उसका मजाक उड़ाया। वे उसे गुलगुता नामक शमशान में लेकर पहुँचे और उसके हाथ पैरों में कीले ठोककर उसे क्रूस पर लटका दिया। दूसरे दिन जोसेफ ने पिलातुस से फरियाद करके यीशु का शव प्राप्त किया और उसे कब्र में दफना दिया। परंतु तीसरे दिन धरती कांपने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी। तभी वहाँ आकाश से एक देवदूत आया और कब्र के पास बैठे उसके शिष्यों से बोला, तुम यहाँ जिसकी रखवाली कर रहे हो वह यहाँ पर नहीं है। वह तो गलील नगर में लोगों को अपनी हथेलियों में लगे कीलों के रक्त रंजित निशानों को दिखाता घूम रहा है और कह रहा है, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अपने 11 चेलों को दे दिया है। आज से वे ही ईश्वर के नाम पर तुम्हें बपतिस्मा देंगे। मैं इस दुनिया के अंत होने तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। अपनी बात कहकर देवदूत अंतर्ध्यान हो गया। तब उसके माता पिता और शिष्य गलील की ओर चल दिए। वह महान धर्म उपदेशक यीशु मसीह मर कर
भी लोगों के दिलों में आज भी जीवित है। शिक्षा सच्चे व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं कर सकता। उद्देश्य मानवता के हित के लिए कार्य करने की प्रेरणा देना। आज का पाठ, आज की कहानी आपको कैसी लगी मित्रों, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए। धन्यवाद।